मध्य प्रदेश सरकार विकास के लिए प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिनका लाभ आम जन को मिल रहा है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार खर्च तो करती है, पर उनका लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी एक तस्वीर हम आपको खाचरोद से दिखा रहे हैं, जहां सैदरी फंटे तक की सड़क टूट चुकी है, जहां पत्थर और धूल के अलावा कुछ नहीं बचा है। इस जर्जर सड़क के चलते यहां के रहवासी काफी परेशान हैं। ग्रामीणों को शहर तक, छात्रों को स्कूल तक जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर से अधिक है। सड़क बारिश के समय में कीचड़ का रूप ले लेती है और बारिश के जाते ये धूल में बदल जाती है। ग्राम पंचायत सैदरी के द्वारा सड़क की मरम्मत भी करवाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे ये सड़क टिक नहीं सकी। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण से आवागमन सुलभ हो जाएगा। बता दें कि मार्ग की स्वीकृति तत्कालीन विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने दिलाई थी, जिसके बाद मार्ग तो निकलवा दिया गया, लेकिन पक्की सड़क नहीं बन सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की उदासीनता के चलते पक्की सड़क नहीं बन सकी। रास्ता खराब है इसलिए दिक्कत आती है और आने जाने में दिक्कत आती है। स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते और बरसात में थोड़ी काफ़ी दिक्कत आती है। खराब है, कच्चा रास्ता है, परंतु हमने करीब 7 साल में सरपंच रहा, उसमें बहुत प्रयास किए। सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी विभाग अधिकारियों को और कलेक्टर महोदय तक हमने ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया है, लेटर पैड पे नेताओं को दिया है। ये कच्चा रास्ता है, परंतु ये डामरीकृत या पक्की सड़क बन जाए तो बहुत, हम पूरे ग्रामवासी यही एक मांग है। बनना चाहिए। पीडब्ल्यू जी से बात हुई थी हमारी, पर उन वाला बनवा देंगे रास्ता। बन जाए अच्छा है, सबके लिए फायदा ही है। कच्चे रास्ता है इसलिए स्कूल जाने आने के लिए परेशानी होती है लड़कियों को। जैसा कि ग्रामीण ने इस पूरे विषय को रखा था, साथ में आपने भी अपनी खबर के माध्यम से और कई बार व्यक्तिगत मिलकर भी मुझे इस सड़क के बारे में जानकारी दी थी। मैंने माननीय सांसद जी के संज्ञान में ये मामला दिया तो उन्होंने मुझे इसका भी प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा था और अभी हमने 2 किलोमीटर की सड़क का ये प्रपोजल तैयार कराया है। ये अभी जो इसकी लागत का आकलन है वो करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत का आकलन है और इस सड़क के बनने से आसपास के करीब 7-8 गाँव के लोगों को राहत मिलेगी, उनको फ़ायदा होगा। ये इसका भी प्रपोजल हमने तैयार करके आगामी कार्रवाई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की ये सड़क है। सड़क के नाम पर सिर्फ एक पगडंडी जैसे दिखाई दे रही है, जहां पर डामर तो है ही नहीं। सोचिए बरसात में क्या हालत होती है कि यहाँ से लोग गुजरते होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खाचरोद से संवाददाता समरथ सैन से। समरथ, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत ही बदहाल तस्वीर है इस सड़क की। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर जो सड़क है कितने गांवों को जोड़ती है? सर, इस सड़क से आसपास के 8-10 गांव के ग्रामीण जुड़ते हैं और सबसे खास बात तो यह है कि इस सड़क से होकर सैदरी, नारेली, डोडिया की बालिकाएं उच्च शिक्षा के लिए आख्या जागीर में पढ़ने जाती है। बारिश में यहाँ स्थिति इतनी खराब होती है कि पानी के कारण कई बार साइकिलें, कई बार ये बालिका जो पढ़ने जाते हैं गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन्हें वापस घर जाना पड़ता है। इतनी खराब स्थिति होने के साथ साथ ग्रामीणों को भी समस्या आती है। साथ ही ये रोड यहाँ से अगर ये बनता है तो जावरा और बड़ौदा मंडी से जुड़ता है और किसानों को भी इस रोड के बनने से काफी लाभ हो सकता है जी। ये रोड जो है इस गांव से सैदरी से बड़ौदा तक, इस रोड की स्वीकृति पूर्व में जब वो विधायक थे दिलीप जी शेखावत, उन्होंने इस समय दिलवाई थी और उस समय ये रोड लगभग 5.5 किलोमीटर की स्वीकृति हुई थी और उस समय जो बड़ौदा तक रोड बना वो 4.5 किलोमीटर तक रोड बन गया और उस समय 1 किलोमीटर का शेष था। और उस समय के अधिकारी और पूर्व विधायक जी ने ये बताया था कि इधर भी हम बनाएंगे और उसका इन्होंने सर्वे भी किया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये इधर का जो लगभग 2 किलोमीटर का रोड है ये बन नहीं पाया और तो आज भी ये अधूरा ही पड़ा हुआ है। समरथ, 5 किलोमीटर जो आपने का सैंक्शन हुआ था सड़क का, उसमें से सिर्फ 3 किलोमीटर रोड बन पाई है। 5 किलोमीटर जो सैंक्शन हुआ था, 5.5 किलोमीटर सैंक्शन हुआ था और 5.5 किलोमीटर सैंक्शन हुआ था तो उसमें 4.5 किलोमीटर बना है।
तो ये जो 1 किलोमीटर है, आखिर इसको क्यों छोड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? ये अधिकारियों से मेरी कई बार चर्चा हुई, तो उनका ये कहना है कि ये जो शेष बचा है ये लगभग 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 18 पॉइंट है। और यदि जो 1 किलोमीटर बचा है वो यदि बना देते तो ये 800 मीटर शेष ही बच जाता है, इसलिए उन्होंने इसको उस समय छोड़ दिया। और अब हर कोई इसे दोबारा प्रपोजल बनाने की बात करते हैं। समरत आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक खाचरोद से दिलीप सिंह गुर्जर जुड़ गए। दिलीप सिंह जी, अगर देखें तो आपकी तरफ से ये सड़क निर्माण के लिए पैसा सैंक्शन करवाया गया था, लेकिन सड़क पक्की नहीं बन पाई है। मतलब जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर की सड़क थी उसमें से 4-4.5 किलोमीटर बन पाई है, बाकी की जो 1.5 से 2 किलोमीटर की सड़क बच रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा मोटा मोटा, वो पक्की नहीं बन पाई। आखिर क्या वजह है कि ये पक्की नहीं बन पाई? पैसा आपने जो करवाया था सैंक्शन, कितने किलोमीटर के लिए सैंक्शन करवाया था आपने? हेलो, हाँ जी दिलीप सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक खाचरोद दिलीप सिंह शेखावत जी जुड़ गए। दिलीप सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दिलीप सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो, हाँ जी दिलीप जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही जी दिलीप जी, जो सड़क है इस सड़क को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ जी, एक्चुअली क्या थी, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो मांग थी ना, हाँ वो मांग थी सेतरी से बड़ौदा तक, ठीक, जब मैं विधायक था जब। हाँ अच्छा, आपने सैंक्शन कराई थी यहाँ पर जो सड़क के निर्माण के लिए, कितनों किलोमीटर का आपने पैसा सैंक्शन करवाया था? हाँ, तो अब वो एक्चुअली जो इनकी मेन डिमांड थी, वो डिमांड थी सेदरी से बड़ौदा तक। हाँ, अब वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस वक्त एक्चुअली मोटा मोटा एक अंदाज से ही पूरी विधानसभा की कुछ 30-32 सड़कें थी, जिन सड़कों के लिए मैंने एक उनसे लमसम मांग करी थी कि मुझे 50 किलोमीटर की सड़क की घोषणा आप कर दो। तो छोटी छोटी तो 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की सड़क थी। क्योंकि उस वक्त कोई मेजरमेंट नहीं हो पाया था, तो बड़ौदा से सेदरी तक का ही रोड सैंक्शन हुआ था। अब चूंकि वो एक कनेक्टिविटी है 1-1.5-2 किलोमीटर की ओर, इसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है। तो मुझे लगता है जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। तो अगर कुछ अंदाजा लगाए कितने महीने के अंदर यहाँ पर जो सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा, कुछ आप आश्वासन देना चाहेंगे वहां के ग्रामीणों को? देखो, अभी इस चीज के अंदर कोई बहुत आश्वासन जैसी बात नहीं होती, वो टॉप प्रायोरिटी का काम है। हाँ, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए वो कोशिश नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले का जो निर्माण कार्य वो भी आपने करवाया था, उसका पैसा आपने सैंक्शन करवाया था, तो आप उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जो काम करवाने में कितना समय लगेगा। देखो, ये जो सड़कें हैं ना, हाँ, इन सड़कों को रियली में कोई नहीं बनाता है। अच्छा, इसकी क्या वजह? नहीं, वजह क्या कि कोई नहीं बनाता सड़क को? हाँ, बनाता इसलिए नहीं है कि जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एक टॉप प्रायोरिटी में हम हर गांव को डामर की सड़कों से जोड़े, प्रधानमंत्री सड़क से। हाँ, अब चूंकि सेदरी पहले बरखेड़ा से जुड़ गई थी, हाँ, और ये सड़कें हैं टोटली खेतों की सड़कें। अच्छा, लेकिन मैं चूंकि क्षेत्र में घूमता बहुत था, मेरी आर्थिक स्थिति, जब मैं विधायक नहीं था, आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी, तो शॉर्टकट रास्तों से जाते थे, टाइम बचता था, डीजल बचता था। तो आजादी के बाद, और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में शायद 5-7 विधानसभा ऐसी होगी जिसमें इतनी सड़कें इंटीरियर की बनी, डबल कनेक्टिविटी। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये खेतों की सड़कें हैं, लेकिन खेत में जाने के लिए सड़क तो नहीं है ना, वहां से राहगीर लोग गुजरते होंगे, इसलिए सड़क का निर्माण करवाया गया है। अब सड़क का निर्माण हुआ है क्योंकि देखिए जो जमीन दी होगी किसानों ने दी होगी अपनी जमीन, कोई किसान से वैसे तो ये सरकारी रास्ता है, ये सब सरकारी रास्ता। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ। देखिए, आपने जो पहले जिक्र किया ना कि खेती की जमीन पर बना हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था उस पर में अगर ये सड़क है, सरकारी जमीन पर बनी है, सरकार की तरफ से बनाई गई है, तो पक्का भी तो होना चाहिए ना? ये नहीं होना चाहिए पक्का, मैं आपकी बात से सहमत, इसीलिए तो हमने करवाया। लेकिन क्या रहता है भैया कि जैसे पीडब्ल्यूडी में मान लो बजट सैंक्शन हुआ, तो पीडब्ल्यूडी की अगर सड़कें नहीं तो वो कहते हैं साहब हमारी सड़क तो है नहीं। ठीक है, चलिए, मैं लेकिन एक आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जल्दी कराएंगे, बस यही मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ सेदरी से सरपंच रामचरण वर्मा जी भी जुड़ गए। रामचरण जी, क्या कहेंगे आप? अभी दिलीप सिंह शेखावत जुड़े थे जो कि पूर्व विधायक हैं खाचरोद से, और पहले भी जो यहाँ की जो सड़क निर्माण हुई थी उसका इन्होंने पैसा सैंक्शन करवाया था। अब ये कह रहे हैं जो सड़क बची हुई है, जो अभी बनी नहीं है, उसका पैसा भी सैंक्शन बहुत जल्द करवाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? तो करवाते अच्छा है, वैसा को हमने भी दिया था, प्रस्ताव भी लिख के दिया था। कहाँ का दिया था आपने प्रस्ताव? ये इसी का दिया था हमने।
जो ये फंटे की रोड है नहीं, इसी का कच्चा रास्ता है, इसी के इसमें बच्चे पढ़ने लिखने जाती है, पढ़ने जाती है, गांव वाले भी आते हैं, 3-4 गांव में पढ़ते हैं इधर। हाँ। इसी रास्ते होके जाते हैं, तारोद, आक्या, कैसा, सभी इसी रास्ते से जाते हैं। तो बरसात में तो और बड़ी परेशानी होती होगी। बरसात में बहुत सारी परेशानी होती है ने, और उसके बाद गांव किनारे एक मोड़ है, ठीक है, वहाँ पे जो पानी प्रस्ताव भरा आपने दिया था, रहता है। कहाँ का प्रस्ताव दिया था और आप लोग इसी को का क्या दिया- जवाब इसी मिला का- था? इसी का दिया था, हमने सांसद जी को दिया था, हमने पूर्व विधायक साहब को भी दिया था। हाँ तो इन्होंने कहा वो बन जाएगा, पर बना नहीं, इसलिए। और क्या। हाँ। कितने साल हो गए जब आपने, जो विधायक जी थे, पूर्व विधायक और सांसद जी, हाँ। आपने उनको प्रस्ताव दिया था? ये कितने साल पहले? हाँ, 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गए। हाँ, ये तो जब हमारा बड़ौदा स्टेट रिकॉर्ड बनाना था, उस टाइम की बात चल रही थी कि हाँ। हाँ बन जाएगा, पर अभी तक बना ही नहीं। दिक्कत हुआ है। वहां पर कोई विभाग परेशानी के बहुत पास आप आती गए, है, कलेक्टर पढ़ने के पास जाते गए, हैं। या जो भी विभाग होते हैं वहां पर, सड़क निर्माण विभाग जो होते हैं, उनके पास गए आप? वहां पे अपनी पीड़ा लेकर की सड़क का निर्माण करवा दीजिए। वहाँ पे PWD से बात हुई थी हमारी, तो हाँ। उन्होंने बोला था कि करवा देंगे। अच्छा, तो कितने हाँ। समय पहले बोला था कि अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ? कोरोना के पहले बोला था। कोरोना के पहले बोला था। हम्म। ठीक है, तो अगर ये अब सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, काफी परेशानियां हो रही है, आप लोग किस तरह से इस मुद्दे को सामने उठा रहे हैं? स्वदेश चीज तो उठा ही रहा है इस मुद्दे को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों को भी जोड़े, हमने पूर्व विधायक को भी जोड़ा कि ताकि, और उन्होंने आश्वासन भी दिया, हम उम्मीद करते हैं कि वो आश्वासन जो उन्होंने दिया है, उस आश्वासन के तहत वो सड़क निर्माण करवाएंगे। लेकिन आप लोग अपने स्तर पर और किस तरह से सड़क निर्माण करवाने के लिए कहाँ कहाँ और जाने वाले हैं आप लोग? क्या आप लोग ने सोचा होगा? कहाँ जाने वाले हैं, जो अभी तो पूर्व विधायक साहब को ने बोला था, आश्वासन दिया था हमको, बन जाएगा, तो हम बैठे हुए हैं। अच्छा, जो सड़क का मरम्मत का काम, क्या आप लोग भी समय समय पर खुद अपनी ग्राम पंचायत के पैसे से करते रहते हैं? हाँ, गड्ढे पुरते हैं, मड भी डालते हैं। हाँ, ठीक है। अभी भी मड डाला हमने, इधर उधर करके। मुहर्रम के पैसे तो आते ही नहीं है पंचायत में। हाँ हाँ। लेकिन उसके क्या बाद लेकिन क्या पंचायत में इतना फंड रहता है, या आता है कि आप लोग खुद इसका पक्का सड़क बनवा सके, डामरीकरण करवा सके? नहीं आता, नहीं। ठीक है रामचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समर सेन जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुसीबत की ये रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क तो है लेकिन पक्की नहीं है। बरसात के समय ये कीचड़ का रूप ले लेती है, और गर्मी के समय धूल यहाँ पर उड़ते रहते हैं। ठंड में भी अमूमन यही परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। अब देखना ये होगा कि यह आश्वासन कब तक पूरा होता है। चलिए बात करते हैं कागजों में